राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने नए कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि ये कानून कितना फायदेमंद है, ये किसानों को आने वाले समय में पता चलेगा। देखें ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा बनाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार की पहल के बावजूद किसान सड़कों पर से हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है। किसानों के आंदोलन पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयान दिया है। सिंधिया ने कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इस कानून से किसान को बड़ी स्वतंत्रता मिली है। पीएम मोदी ने किसानों के पैर बंधे जंजीरों को तोड़ा है। देखिए, जहाँ तक तीनों विधेयक का विषय है जो आज नियम बन चुके हैं, ये सारे 3 विधेयक एक ऐसे समय में जब किसानों को एक नई स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी क्षेत्र में अपनी बिक्री करने का पूर्ण स्वतंत्रता हर उद्योग को और हर व्यक्ति को होता है। केवल कृषि के क्षेत्र में वो पाबंदी लगी हुई थी और उस जंजीरों को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर करके अलग कर दिया है और किसानों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाया है। किसानों की रक्षा और किसानों की स्वतंत्रता, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का मूल मंत्र है। और जो लोग हमारे कृषि के क्षेत्र के अन्नदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो क्रांति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई है कृषि के क्षेत्र में, उसका लाभ आने वाले समय में कितना किसान को मिल पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक दिवसीय दौरे पर राजधानी भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इसी क्रम में भाजपा विधायक कृष्णा गौर से मुलाकात की और दिवंगत मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को याद किया। इस दौरान सिंधिया ने गौर परिवार से सिंधिया परिवार के पुराने संबंध होने की बात कही। आज भोपाल में मेरा आगमन हुआ है। इस घर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है और जब जब मैं भोपाल में आता था प्रणाम करने के लिए, इस घर में सदैव मैं उपस्थित रहता था। आज वो महान शख्सियत हमारे समक्ष में नहीं है बाबूलाल जी के रूप में, लेकिन कृष्णा जी ने वो जो पीड़ा उठाई है और पूर्ण रूप से बाबूलाल गौर जी के स्मृति में पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ कार्य करने का एक संकल्प लिया है, उससे मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और आज जो इन्होंने उपचुनाव में पूर्ण मेहनत और मशक्क़त की एक विधानसभा में, मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करने के लिए भी उनके घर पे मैं उपस्थित रहा हूँ। चुनाव संपन्न हो गए हैं, जनता का नतीजा सरमाथे है। धन्यवाद। वहीं भाजपा विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि सिंधिया उन्हें उपचुनाव में अच्छी जिम्मेदारी संभालने को लेकर शाबाशी देने आए थे। सिंधिया परिवार और हमारे परिवार के बहुत पुराने और बहुत गहरे रिश्ते हैं और जब भी वो, भले ही जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे और तब वो भोपाल आते थे तो पूजनीय बाबूजी से मिलने ज़रूर आते थे और अब तो वो मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो गए हैं और इस नाते वो सौजन्य भेंट करने आए थे। उपचुनाव में जहाँ जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने किया। बहुत अच्छे मार्जिन से उन चुनाव में हम जीते और इसलिए मुझे शाबाशी देने भी आए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता आज मेरे निवास पर पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ये सौजन्य भेंट थी, इसके और कोई अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए।
बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर राजधानी भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।